हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां हम हर एक एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉफरूम गैंग किसी नए गैंग से फाइट कर रहा होता है जहां पर वो काफ़ी हद तक पिट रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुओ दूसरे गैंग के किसी बंदे से लड़ रहा होता है और साथ में वो बचा भी रहा होता है नीरे को। तभी हम देखते हैं कि नीरे भागते हुए दूसरे गैंग के किसी बंदे को एक मुक्का मारता है, लेकिन दूसरी गैंग के बंदे उसको पकड़ के काफ़ी हद तक पेलने लगते हैं और उसको एक डंडा मारने ही वाले होते हैं उसके साथ सर पे। तभी चेंज सीन होता है और हमें पता चलता है कि ये सीन इस एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अंजाई के दोस्त नगाटो को कील गैंग के लोगों ने पकड़ रखा होता है और ये पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेकर कील गैंग से लड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में नीरे बताता है कि कील गैंग एक छोटी सी गैंग है जिसका लोगो एक ड्रैगन के स्केलेटन जैसा है। इस गैंग का कोई मकसद हमें पता नहीं है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर उल्टे सीधे काम ही करते हैं, जैसे कि इलीगल काम करते हैं। साकुरा कहता है कि उसे घंटा फर्क पड़ता है कि वो लोग क्या करते हैं, उसे तो बस नागुटो को बचाना है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो तो बस पीटेगा ही। अंजाई इन लोगों को शुक्रिया करता है और बताता है कि कील गैंग हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं और हमेशा ग्रुप में लड़ते हैं। वो ज़्यादातर लकड़ी के डंडे, बैट, सरिये, अड्डा ये सब यूज़ करते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। थोड़ी देर में ये लोग कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बंदरगाह जैसे इलाके में होता है। वहाँ पे एक सुनसान सा वेयर हाउस होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वेयर हाउस में जो गेट है वो पूरे तरीके से लॉक है, उस पर जंजीरें लगी हुई है। तो फिर साकुरा सोचता है कि वह लोग अंदर कैसे जाएंगे। तभी नीरे के मोबाइल की नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप होने लगते हैं, जिसे सुनकर साकुरा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा होने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी सुगिस्ता आगे बढ़कर उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, तो सुगिस्ता इस चीज़ में असफल रहता है। तो वह एक लात मारता है खतरनाक तरीके से, काफ़ी जोरदार, और एक लात में ही वो सारी जंजीरें टूट जाती है और गेट तो आराम से खुल जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही गेट खुलता है वो सभी अंदर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि कील के कुछ 4-5 बंदे ऊपर नागोटो के साथ बैठे हुए होते हैं और नागोटो पूरी तरीके से बेहोश होता है, जो देखकर अंजाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी साकुरा उसको रोकता है और कील वालों से कहता है कि नागोटो को हमारे हवाले कर दो। तो कील गैंग का जो भी लीडर होता है, जिसका नाम नातोरी है, वो उनकी बातों को नकार देता है। वो कहता है कि इसने अब तक अपना कर्जा पूरा नहीं किया है। साकुरा बोलता है कि उसे कोई फालतू बात नहीं सुननी, उसे हमारे हवाले कर दो बस। जो सुनकर कील गैंग का जो भी लीडर है वो हंसने लगता है। फिर आगे साकुरा कहता है कि फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम तुम्हारी बैंड बजाने वाले हैं, यानी कि हम तुमसे फाइट करेंगे। नातोरी बोलता है कि अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम तो बहुत सारे लोगों को लेकर आए हो यहाँ पे, ये तो हीरो वाली बात नहीं है और ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ ढेर सारे कील गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि साथ में हथियार जरूर रखते हैं, जो कि साकुरा की टीम से भी ज़्यादा 4 टाइम्स ज़्यादा तो होंगे वो। तभी साकुरा के गैंग के बाकी मेंबर्स बोलते हैं, नीरे तो बोल रहा था कि कील तो एक छोटा सा गैंग था ना, तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। लेकिन साकुरा की तरह जो बाकी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, जैसे कि सुओ, सुगिस्टा, मित्सुकी और टाइगा, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वह कहते हैं कि हमें बस 4-5 लोगों को ही तो ठिकाने लगाना है, ये तो आराम से हो जाएगा, दबाएं हाथ का खेल है, चलो इन्हें जल्दी से निपटा कर घर चलते हैं। साकुरा तो कहता है कि वह अकेला ही इन सबको संभाल लेगा, तुम लोग बस बचे कुचे लोगों को ही निपटाओ। ये सुनकर बाकी लोग तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार थे और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों गैंग को आपस में लड़ते हुए और दोनों तरफ से लात घूंसे बरसने लगते हैं और हम देखते हैं कि बॉफरूम गैंग काफ़ी हद तक कील गैंग पर भारी पड़ रही होती है, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं जो भी लीडर्स होते हैं, मेन लीडर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक
4-5 लोगों को अच्छे से ठिकाने लगा रहे होते हैं, अपने क्लासमेट्स की मदद कर रहे होते हैं और इस चीज़ को वो कील गैंग का लीडर भी नोटिस कर रहा होता है। तो इस तरीके से बॉफ्रुन वाले कील गैंग पर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि आपस में वो मिल के लड़ रहे होते हैं। वहीं सुओ नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और सुगिस्ता तो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे होते हैं, जैसे ही सभी को पता है। नाटोरी जो कि कील गैंग का लीडर है, वो समझ जाता है कि साकुरा की टीम में बस 4-5 लोग ही हैं जो कि स्ट्रांग है। साकुरा और अंजाई अब लीड में आने लगते हैं। बॉफ्रुन वाले इतने मिलके लड़ रहे होते हैं कि बाकी गैंग के मेंबर साकुरा और अंजाई के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से कील गैंग के लीडर्स तक पहुंच सके। तो अंजाई अब लीडर से लड़ने के लिए ऊपर जाने लगता है और बाकी लोग उनके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। और इसी तरीके से अंजाई भागकर ऊपर जाता है और नाटोरी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाटोरी आराम से उससे बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई वापस से नीचे जाकर गिर जाता है और सीधा बेहोश हो जाता है। साकुरा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी नाटोरी अपने 5 वीआईपीज को लड़ने के लिए नीचे भेजता है और इस तरीके से साकुरा अंजाई को बचा भी नहीं पाता क्योंकि उसके उन दोनों के बीच में एक वीआईपी आ जाता है। असल में ये जो वीआईपीज हैं गैंग के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे। ये वीआईपीज साकुरा, सुओ, सुगिस्ता, मित्सुकी और टाइगा के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वह उनसे निपटे, ना कि बाकी लोगों से, ताकि वह अपने बाकी क्लासमेट्स की हेल्प ना कर पाए। और इन वीआईपीज का नाम था कांगो, किरिशिमा, मोगामी, कागा और टोने। ये लोग साकुरा और बाकी जो अच्छे मेंबर्स हैं साकुरा की गैंग के, उनको काफ़ी हद तक टक्कर दे रहे होते हैं, जिससे बाकी कमज़ोर क्लासमेट्स पिटने लगते हैं। साकुरा उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर कांगो उसके सामने खड़ा हो जाता है। साकुरा उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर जैसा कि वो वीआईपीज है वो इजली उसे डॉच कर लेता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि नाटोरी ऊपर बैठकर ये सोच रहा होता है कि साकुरा की टीम में बस 5 ही लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको वीआईपीज आराम से संभाल लेंगे। अब कुछ ही देर में कील गैंग वाले उन पर भारी पड़ने लगेंगे और उनकी हालत खराब होने लगेगी क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है बॉफ्रुन गैंग से। उसे लगा ही था कि अंजाई अकेले तो नहीं आने वाला, लेकिन वह तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोगों को ही लेकर आया है जो कि बस बच्चे ही हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि नीरे को समझ में आ रहा होता है कि उनकी टीम हारने वाली है और जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि सुओ भी उसकी वजह से काफ़ी हद तक लड़ नहीं पा रहा होता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता फाइट, क्योंकि उसे साथ में नीरे को प्रोटेक्ट भी करना है। वह बस खड़े खड़े तमाशा ही देख रहा था। तो ये सोचने के बाद नीरे एक स्टेप उठाता है और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और एक कील गैंग वाले को एक मुक्का दे मारता है, लेकिन तभी उसके ऊपर दूसरा बंदा एक घुटने से हमला करता है और इस तरीके से नीरे नीचे गिर जाता है और वो उसको पेलने ही लगता है। साकुरा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसको बचाने के लिए जा रहा होता है, तभी उसके बीच में कांगो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, चीटिंग मत करो। तभी साकुरा का ध्यान भटकता है और उस पे कील गैंग का दूसरा मेंबर डंडे से हमला कर देता है, उसके सीधा सर पे दे मारता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नीरे काफी ज्यादा पिट गया होता है और उसके ऊपर डंडे से हमला ही होने वाला होता है। तभी अचानक से धमाका होता है और जो बंदा नीरे को डंडा मारने वाला होता है वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेकंड ईयर का ग्रेट कैप्टन रेनकाजी यहाँ आ गया होता है और उसके साथ वाइस कैप्टन इनोमोटो और कुसुमी भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी जो मेंबर्स होते हैं किल गैंग के, वो बोल रहे होते हैं कि देखो ये लॉलीपॉप वाला हेडफोन वाला काजी ही है ना, सुना है कि ये जब शुरू होता है तो रुकता ही नहीं, वो उनको मार के ही छोड़ता है। तभी नाटोरी बोलता है कि तुम सेकंड ईयर वाले यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें पता भी है कि ये लड़ाई शुरू किस वजह से हुई है? हमें तो बस नागुटो के ग्रैंड से थोड़ी सी बात करनी थी और तुम्हारी टीम तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है, तो तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
फिर तुम मुंह उठाकर यहाँ किस वजह से आए हो? काजी बोलता है कि हमारा लेना देना है, ये हर एक चीज से हमारा लेना देना है, क्योंकि टाउन से रिलेटेड हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना ही हमारा कर्तव्य है और नागाटो भी इसी चीज का पार्ट है। और तुमने सही बोला कि बाओफ्रेंड अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता है, जिसका साफ मतलब है टाउन के लोगों और उनकी फीलिंग्स, हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना। तो जैसे कि तुमने फुरिन के दोस्तों को चोट पहुंचाई है, तो हमारा तो बनता ही है हक कि बीच में आए। तभी हम आगे देखते हैं कि काजी कहता है कि तुमने बाओफ्रेंड पर हाथ डाला है, अब तो तुम्हारी पुंगी बजानी पड़ेगी। ये सुनकर कील मेंबर्स थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी नातोरी कहता है कि अरे तुम लोग डर किस वजह से रहे हो? 3 लोग ही तो एक्स्ट्रा आए हैं, चलो लड़ाई करो, वरना तुम्हारी हालत भी इस नागोटो जैसे ही कर दूंगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और फिर वह लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काजी और उसके साथी तो एक मुक्के में ही टीम को गिरा देते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि काजी बोलता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर उस लीडर की ऐसी की तैसी करता हूँ। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुसुमी नीरे को उठाकर बाहर लेके आ जाता है, क्योंकि अंदर तो वैसे भी सेफ नहीं है। अब सेकंड ईयर के आने से बाओफ्रेंड की टीम अच्छी तरीके से टक्कर दे पाएगी। काजी लीडर के सामने आ जाता है और जब वो अंजाई को सीढ़ियों पे पड़ा हुआ देखता है तो उसको उठाकर उसे अच्छे से बिठाता है साइड में। तभी हम देखते हैं कि साकुरा उस पे चिल्लाता है और उसे बोलता है कि लड़ाई मैं करूँगा लीडर से, उसके हाथ मत लगाना। ये सुनकर काजी सबसे पहले उसी के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तभी हम देखते हैं कि कांगो काजी को मारने की सोचता है, तो काजी अपनी टांग को उठाता है और ये देखते ही कांगो डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो बोलता है कि ये इंसान भी है या फिर जानवर? काजी बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, जाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वे काजी साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को मारने की सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। साकुरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी टीम की क्या हालत है? तुम्हारी इस गलती की वजह से ही तुम अब अपने सामने खड़े VIPs को नहीं हरा पा रहे हो। तुमने तो देखा भी नहीं है कि तुम्हारी टीम की ऐसी की तैसी हो रही है। तभी साकुरा कहता है कि इसमें गलत क्या है, जिस पर काजी उसको एक मुक्का मारता है और गुस्से से कहता है कि अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारा ध्यान बस एक लीडर की तरफ है, जिसकी वजह से तुम अपने एक VIP को भी नहीं रोक पा रहे, और तुम्हें पता भी है तुम्हारी टीम की क्या हालत हो रखी है। अपनी टीम को सपोर्ट करना ही एक ग्रेट कैप्टन का कर्तव्य होता है, और वो तुम फुलफिल भी नहीं कर पा रहे। अगर तुम अपने क्लासमेट्स की ही हेल्प नहीं कर पाओगे तो तुम कैसे उस लीडर का रहोगे? इस तरीके से साकुरा को अपनी गलतियां समझ में आने लगती है। वह कहता है कि फिर भी मैं लीडर को माफ़ नहीं कर सकता। काजी बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ से उसको पेल दूंगा, ठीक है? अब ठीक है। साकुरा कहता है कि नहीं, जब तक कि तुम उसको 10 घूंसे ना मारो मेरी तरफ से, और इस बात को वो काजी मान जाता है। ओके, और इसी के साथ काजी अब सीढ़ियों की ओर ऊपर जाने लगता है। तभी कांगो कहता है कि अच्छा हुआ वो मॉन्स्टर चला गया, उससे लड़ना तो मेरी बस का ही नहीं था। साकुरा अब अपने आप को एक मुक्का मारता है, क्योंकि वह अब तक काफ़ी गलती कर रहा था, उसका ध्यान ही कहीं और था। कांगो बोलता है कि अरे भाई ये सटक गया है क्या, ये पागल ही है बाओफ्रेंड गैंग के सारे मेंबर। साकुरा कहता है कि चल अब शुरू करते हैं असली फाइट, अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, और वह कांगो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यह एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 1 का पूरा सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एनिमे देखते रहो और इमोशंस को फील करते रहो। सायोनारा।